आज मेरे मम्मी पापा के बोलने पर मैं तैयार हो गई उस लड़के से शादी करने को। उन्होंने कहा कि एक बार उससे मिल लो। पहले तो मैंने मना किया, फिर मैं मान गई। जब मैं वहां पहुंची तो वो मेरा पहले से ही इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन आया। जब उसने फोन पर बात की तो उसका नाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने बिना कुछ सोचे उसको जोरदार थप्पड़ मारा, क्योंकि राजीव जब से मेरी जिंदगी से गया है तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफरत हो गई है। उसे मैंने बहुत प्यार किया और एक दिन जब वो बिना बताए ऐसे ही भाग गया, तब से मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई थी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि अब मुझे लगता था कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या हो सकता है। इसलिए आज मेरे पापा और मम्मी के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने के लिए। मेरे पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने उनसे मना किया, क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर भी नहीं पहचान पाई, तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी। लेकिन वो लड़का भी मुझसे मिलना चाहता था। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। मैं सच कहूं तो मुझे अब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। मेरे पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलने उससे जाऊं। मैं तो जैसे अब मुर्दा हो गई हूं, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय मेरे हाथ में जो आया मैंने उसे पहन लिया और उससे मिलने के लिए पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो तो मेरे लिए वहां बैठा पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो मुझे देखते ही मुझसे मिलने मेरे पास आया और मेरा नाम पूछने लगा। उदास मन से सामने जाकर मैं उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन मैं इस चमक को पहले से ही जानती हूं। हर लड़का पहले यही दिखाता है। पहली मुलाकात में कोई भी लड़का ऐसा करता है। जब से राजीव मुझे छोड़कर गया, जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया। मैं कहीं और ही खोई हुई थी। मेरा मुंह उतरा हुआ देखकर वो मुझसे पूछता है कि क्या हुआ आपको, सब ठीक तो है ना? मैंने भी उसे जवाब दिया कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। फिर वो बोला कि फिर आप आज क्यों मिलने आई? हम फिर कभी और भी तो डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी ही कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती है, इसका अंदाजा मुझे अब अच्छी तरह से है। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। उसने खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया था। तभी अचानक उसका फोन आया और जब फोन पर उसने बात की तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी। फोन पर उसने अपना नाम राजीव बताया और यही वह नाम था जिसे मैं अब कभी भी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राजीव था। मैं भी उसका नाम सुनकर बहुत हैरान थी। मैं राजीव की यादों में इतनी ज्यादा खोई हुई थी, अभी तक मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा था, ना पापा मम्मी से और ना ही उससे। मैं उसकी बात सुनकर एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूं, मेरी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। वो जैसे घबरा सा गया। वो मुझसे बोलता है कि मैं आपको छोड़ देता हूं गाड़ी से, पर मुझे अब उसके मुंह से कही हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहां से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे थे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। मेरी आंखों में आंसू देखकर उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने जैसे ही मेरी बांह पकड़ी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकलने के लिए। मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का सा रह गया हो और फिर उस राजीव की भड़ास मैंने इस राजीव पर निकाल दी। मैंने उससे कहा कि तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का भी हाथ पकड़ लेते हो और जब मन किया बिन बताए भाग जाते हो। वो उस समय बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहां से चली आई। आते वक्त मैंने मुड़कर उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने घर आने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर 1 घंटा रोई। मैंने अपने पापा मम्मी को भी कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताऊं तो रात को जो भी मैंने किया उसको मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ मैंने उसी राजीव को मारा है। कुछ देर बाद बाहर हाल से मुझे आवाजें आने लगीं। मम्मी मेरा दरवाजा बजा रही थीं। मैंने दरवाजा खोला तो मम्मी मुझसे बोलती है कि बाहर राजीव आया है अपने मम्मी पापा के साथ, तू जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा। मुझे तो पता चल गया था कि वो जरूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। वहां राजीव अपने मम्मी पापा के साथ बैठा था। उसने मुझे देखा। मेरी मम्मी किचन में थी। मैं किचन में उनके पास गई। उनके चेहरे पर स्माइल थी। वो मुझे बोलती है कि राजीव और उसके घरवाले ने हाँ कर दी है।
और जल्द ही तुझसे शादी करना चाहते हैं। उनकी बात से मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जिस लड़के को मैंने कल अनजाने में थप्पड़ मारा था, जिसे मैंने जाने अनजाने में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी को कैसी राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफी था ना करने को। इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा। वो दिखने में बुरा नहीं था, बोला जाए तो हैंडसम लड़का था। तब मुझे यह भी पता चला कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोला कि मुझे कल रात को ही पता चल गया था कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ है और किस हद तक आप सच्ची हैं यह भी मुझे कल रात को ही पता चल गया। इसीलिए मुझे आपसे कल रात को ही प्यार हो गया था और मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दें आपको गलत साबित करने का कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं उसको ना नहीं कर पाई। एक वो राजीव था जो मुझे प्यार पर से विश्वास उठा गया और एक ये राजीव है जो फिर से मुझे बिलीव करा रहा है कि प्यार होता है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।